नमस्ते। आज हम पंचायत सीजन 4 पर जो भी बातें चल रही हैं, जो विश्लेषण आ रहे हैं, उन पर गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, काफी कुछ है कहने को। अलग अलग वेबसाइट्स, फोरम्स, सब जगह चर्चा है। सही। तो हमारा इरादा यही है कि सीजन 4 के जो अहम मोड़ रहे, किरदारों के साथ क्या हुआ, क्या भावनाएं थीं और लोगों को कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, वो सब समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात कि पूरा सीजन जो है वो फुलेरा के पंचायत चुनावों के आसपास ही घूमता रहा। हाँ, मतलब मेन फोकस वही था। प्रधान जी यानी रघुबीर यादव और भूषण दुर्गेश कुमार, उनके बीच की टक्कर जबरदस्त टक्कर थी। और वो एक पुराना सवाल भी लटका हुआ था ना कि प्रधान जी को गोली कैसे लगी। अरे हाँ, वो तो पिछले सीजन का क्लिफ हैंगर था। इस बार भी वो रहस्य बना ही रहा। शक तो विधायक और सांसद पर ही मंडराता रहा। सही। अच्छा, इसी सब राजनीतिक गहमागहमी के बीच हमारे सचिव जी अभिषेक त्रिपाठी, हाँ, जितेंद्र कुमार, वो तो बेचारे दोली मुश्किल में थे। बिल्कुल। एक तरफ तो वो भूषण को थप्पड़ मारने वाला केस चल रहा था कानूनी पचड़ा। और दूसरी तरफ वो कैट एग्जाम का प्रेशर। जबरदस्त प्रेशर था। लेकिन कमाल तब हुआ जब उन्होंने कैट क्लियर कर लिया। वो भी क्या स्कोर था। अरे हाँ, 97% आयल, मतलब गजब। वो सीन बहुत अच्छा था। बिल्कुल। और फिर उसका जश्न, वो रिंकी के साथ फोन पर बात, काफी प्यारा मोमेंट था वो। हाँ, और लगता है इसी सीजन में अभिषेक और रिंकी के बीच भी बात आगे बढ़ी, वो इजहार हो गया आखिरकार। हाँ, वो एंगल भी पूरा हुआ। उनकी लव स्टोरी ने एक मोड़ लिया। अच्छा, उनकी निजी कहानी तो चली, पर गांव की राजनीति, उसमें तो खूब दांव पेच देखने को मिले इस बार। अरे बिल्कुल। सूत्रों की माने तो चुनावी माहौल में सब कुछ हुआ। सफाई अभियान का दिखावा, हाँ, वो सीसीटीवी कैमरे लगवाना, लड्डुओं पर बहस, आईटी के छापे, यहाँ तक कि वो शौचालयों पर नारे लिखाना, मतलब हर तरह की तिकड़म। भूषण और क्रांति देवी ने भी खूब चालें चली, जैसे वो भ्रष्टाचार की जांच बैठवा दी। तो मतलब इस बार गांव की राजनीति का असली रंग ज्यादा खुलकर सामने आया। क्यों? हाँ, कह सकते हैं। असलियत तिकड़ में सब कुछ ज्यादा दिख रहा था। किरदारों की भावनाएं भी काफी उभरी, जैसे प्रधान जी की वो लाचारी, अभिषेक की चिंता, गांव की छोटी छोटी खुशियां। वो सब तो था। पंचायत की जो खासियत है, वो इमोशनल कोर, वो तो था। लेकिन कई लोगों ने, कई आलोचकों ने कहानी की रफ्तार पर सवाल उठाया है। कहा कि थोड़ी धीमी है। अच्छा, मैंने भी सुना ये। खासकर वो 5वां एपिसोड है ना, जिसमें मंजू जी पर ज्यादा फोकस था। हाँ, उसी का जिक्र ज्यादा है कि उसके चक्कर में जो मेन राजनीतिक प्लॉट था, वो थोड़ा खिंच गया, उबाऊ लगने लगा कुछ लोगों को। क्या इसका कोई कारण बताया गया है? मतलब मेकर्स ने जानबूझकर पेस स्लो रखा यथार्थ दिखाने के लिए? ये अच्छा सवाल है। कुछ रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि शायद किरदारों के मन के अंदर क्या चल रहा है, गांव का माहौल, उसे बारीकी से दिखाना चाहते थे। ओके। तो शायद इसीलिए रफ्तार धीमी रखी। पर इसका एक नतीजा ये हुआ कि सीजन का जो अंत था, वो एकदम चौंकाने वाला था। हाँ, वो तो था। क्रांति देवी चुनाव जीत गईं, किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल। और प्रधान जी की जो हालत हुई, वो स्क्रीन पे साफ दिखा, बिल्कुल टूट गए थे। लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक और रिंकी का क्या? वो तो साथ दिखे। हाँ, वो एक साथ भविष्य की तरफ बढ़ते दिखे। पर फुलेरा का राजनीतिक भविष्य, उस पर तो एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो मतलब मिली-जुली प्रतिक्रियाएं रहीं पूरी तरह से? बिल्कुल। अगर पसंद की बात करें तो एक्टिंग की तो सबने तारीफ की है। जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, दुर्गेश कुमार, सब कमाल थे। हाँ, एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट तो मजबूत था। किरदारों की गहराई, गांव का वो सच्चा सचित्रण। और अभिषेक की सीएटी वाली सफलता या वो लव स्टोरी वाला एंगल, ये निजी पल भी लोगों को पसंद आए। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने कहा, वो धीमी रफ्तार कई लोगों को वो पसंद नहीं आई। और हास्य की कमी। पंचायत अपने हल्के फुल्के ह्यूमर के लिए भी जाना जाता था। हाँ, उसकी भी शिकायतें हैं। और ये कि राजनीति पर शायद कुछ ज्यादा ही फोकस हो गया इस बार। अच्छा, कुछ लोगों ने प्लॉट की बनावट को भी कहीं कहीं असमान बताया। और ये भी सुनने में आया कि जो फिनाले था, जिसे इतना शॉकिंग माना गया, उसे कई दर्शकों ने निराशाजनक कहा। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो वो सीजन का सबसे कम रेटिंग वाला एपिसोड भी रहा। अरे, ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, तो मतलब जहां किरदारों की गहराई पसंद आई, वहीं शायद उसी गहराई और राजनीति के चक्कर में शो का वो ओरिजिनल हल्कापन कहीं खो गया। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारे स्रोतों को देखें, तो पंचायत सीजन 4 किरदारों के अंदरूनी सफर और गांव के जीवन की सच्चाई दिखाने की एक कोशिश तो है। ईमानदार कोशिश लगती है।
पर ऐसा लगता है कि राजनीति और यथार्थवाद पर ज्यादा जोर देने से शो का वो जो एक प्यारा सा हल्का फुल्का अंदाज था ना, हाँ, जो उसकी पहचान थी, हाँ, वो थोड़ा कम हो गया। तो शायद जो लोग किरदारों से बहुत जुड़ चुके हैं उन्हें तो ये सफर फिर भी ठीक लगेगा, पर मैं दर्शकों को शायद थोड़ी मुश्किल हो। धीमी गति, गंभीर टोन। बिल्कुल सही। इन सभी स्रोतों का निचोड़ लगभग यही निकलता है। और यहाँ ना एक सवाल मन में आता है, क्या? कि जब कोई इतना लोकप्रिय शो जो अपने खास अंदाज के लिए जाना जाता है, वो उस अंदाज से हटकर थोड़ा ज्यादा गंभीर या ज्यादा राजनीतिक होता है, तो क्या वो अपने जो कोर दर्शक हैं उन्हें खोने का जोखिम उठाता है, भले ही कहानी ज्यादा सच्ची, ज्यादा यथार्थ के करीब क्यों ना लग रही हो? ये सोचने वाली बात